हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री किचन। तो आज मैं आपके लिए ऑरेंज फ्लेवर का केक का रेसिपी लेके आई हूँ। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले जिसमें हम केक को बेक करेंगे उसे ऑयल से ग्रीस करके डस्टिंग कर लिया है आटे से, और जो भी एक्स्ट्रा आटा था उसमें उसे मैंने टिन से निकाल दिया है। ऑरेंज फ्लेवर के केक के लिए मैंने यहाँ पे एक फ्रेश ऑरेंज लिया है और इसके जो ऊपरी वाले जो छिलके हैं ना उसको मैंने घिस के 1.5 स्पून निकाला है। इसको हम लोग ऑरेंज जेस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच ऑरेंज जेस्ट निकाल के रख लिया है। अब जो हमारा बचा हुआ जो ऑरेंज है उसे मैं कट कर लूँगी और लगभग 3 से 4 टेबल स्पून तक मैं इसका ऑरेंज का जूस निकाल के रख लूँगी। ये फ्रेश ऑरेंज जूस है जिसको हम लोग जो केक का जो बैटर है ना उसमें ऐड करेंगे। इसी से हमारा जो ऑरेंज का जो फ्लेवर है वो आएगा। इसलिए यहाँ पे मैंने अब ऑरेंज का जो जूस है वो निकाल के रख लिया है और यहाँ पे मैं लगभग 1 कटोरी तक दूध ली हूँ। तो ये जो दूध है वो बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना ज़्यादा फ्रिज से निकाला हुआ ठंडा है और ना ही गर्म है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा दूध ऐड किया है, पूरा कटोरी का दूध ऐड नहीं किया है। और ये जो मैंने ऑरेंज जस्ट निकाल के रखा है ना वो 1 टेबल स्पून ऐड किया है। हाफ़ जो है वो उसका इस्तेमाल मैं बाद में करूँगी। अब इस दूध में मैं 1 टेबल स्पून जो है, या तो आप नींबू का रस ऐड करो या आपके पास अगर विनेगर है तो विनेगर ऐड करो। अब यहाँ पे हम विनेगर क्यों देते हैं? सबसे पहले हम दूध में कोई खट्टी चीज़ें इसलिए मिलाते हैं ताकि हमारा जो नॉर्मल दूध होता है ना वो उसे हम लोग कंडेंस मिल्क बन जाता है या बटर मिल्क बन जाता है। तो इससे जो केक का जो स्पॉन्ज है उसका टेक्सचर बहुत ही अच्छा आता है। अब हम यहाँ पे एक कटोरी से, या आपके पास मेज़रमेंट वाला कप है आप उससे मेज़र कर लो या कटोरी से आप घर में मेज़र कर लो। यहाँ पे मैंने 1 कटोरी आटा लिया है, उसका हाफ़ मैंने चीनी पीस के लिया है और चीनी का हाफ़, आटे का 1/3 मैंने दही लिया है और आटे का 1/4 मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है। और ऐसा ऑयल यूज़ करें जिसमें किसी भी तरीके की कोई स्मेल ना हो। तो मैंने यहाँ पे फॉर्चून का रिफाइंड ऑयल ऐड किया है। अब मैंने यहाँ पे इसी में अभी जितना भी दही लिया है ना मैंने 1/3 वो ऐड कर दूँगी और इसको विस्क से अच्छे से मिक्स कर लूँगी। इसे ज़्यादा ओवर मिक्स नहीं करना होता है, इसे इतना ही मिक्स करें जितने में ये सब कुछ आपस में घुल जाए। मैं इसी स्टेज पे ये जो पिसी हुई चीनी है ना ये भी ऐड कर दूँगी ताकि ये जितना भी हमारा लिक्विड वाला फॉर्म में है ना वो सब बहुत ही अच्छे से मिक्स हो जाता है। हाँ, अब मैं बात कर रही हूँ कि हम बैटर में खट्टी चीज़ें क्यों ऐड करते हैं। जब भी हम केक बनाते हैं ना तो या तो हमें नींबू ऐड करना होता है या विनेगर ऐड करना होता है। अगर आप दूध में पहले ऐड नहीं करते हैं लेकिन बाद में भी, क्योंकि जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं ना तो कोई खट्टी चीज़ें में जब हम बेकिंग सोडा ऐड करते हैं तो जो सोडा है ना वो अपना टेस्ट जो है वो रिलीज़ कर देता है और जो हमारा जो केक का जो स्पॉन्ज है ना वो बिल्कुल बबल सा, जाली जाली सा उसमें बहुत ही आसानी से आ जाता है, बिल्कुल फ्लफ़ी सा बनता है। तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे हम जितना भी पाउडर वाला फॉर्म में जो है वो सारी चीज़ें यहाँ पे मिक्स कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आटा जो है वो डाल दिया है और 1/4 वाला जो चम्मच है, सबसे छोटी चम्मच, उसे हम लोग 1/4 चम्मच कहते हैं, उससे हमने 1 टेबल स्पून, हाँ 1/4 चम्मच हम यहाँ पे बेकिंग सोडा और उसका 2 गुना, ठीक है, बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और इसको धीरे धीरे बहुत ही अच्छे से आराम से जो है मिक्स करके हमने रख लिया है। अब मैंने यहाँ पे 1 टेबल स्पून जो है वो मिल्क का पाउडर ऐड किया है और हमारे जो आटा का जो फ्लेवर है या फिर मैदे का जो फ्लेवर होता है ना वो ना आए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे वनीला एसेंस का इस्तेमाल करते हैं। आप वनीला एसेंस की जगह पे बाकी कोई भी एसेंस ऐड कर सकते हो, जैसे मिक्स्ड फ्रूट का एसेंस आता है उसे भी ऐड कर सकते हो। हमारा जो बैटर है ना वो बिल्कुल थोड़ा सा थिक है
तो हमें इसे रिबन के फॉर्म में रखना है। तो जितना भी बचा हुआ दूध था वो यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया है और इसको अच्छे से विक्स से बहुत ही अच्छे से राउंड राउंड शेप में घुमा करके इसको बिल्कुल मिक्स कर लेंगे। अब जो ये है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसकी जो लेयर है ना वो उस पर आ रही है और ये बिल्कुल रिबन फॉर्म में है। देख रही हो ना वो जो मैंने केक टिन में जो ट्रांसफ़र कर रही हूँ तो कैसे रिबन के जैसे निकल रहा है। तो इसी फॉर्म में इसकी जो थिकनेस है वो हमें रखना है, तभी केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनती है। अब हम इसे टैप टैप करके बिल्कुल वो कर लेंगे ताकि इसके अंदर जो भी बबल्स है वो सब हट जाएगा। मैं पहले से कुकर में नमक और स्टैंड डाल के इसको प्रीहीट कर चुकी हूँ 10 मिनट के लिए। अब मैंने कुकर में इसे आराम से रख दिया है और ढक्कन को बंद कर दिया है। अब मैं यहाँ पे चॉकलेट का सिरप बना लेती हूँ। चॉकलेट सिरप बनाने के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे क्रीम की ज़रूरत होती है या फिर आप मिल्क की ज़रूरत होती है या फ्रेश क्रीम की ज़रूरत होती है। मैं यहाँ पे पानी में बना के दिखा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे हाफ़ कप पानी लिया है और उसमें 1 टेबलस्पून कोको पाउडर ऐड किया है। पानी को थोड़ा मैंने गर्म कर लिया था और इसमें मैंने 2 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड किया है। अब क्योंकि मैं यहाँ पे कोको पाउडर का ऐड की हूँ इसीलिए मैं यहाँ पे पिसी हुई चीनी ऐड करूँगी। अगर आप लोग फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल करेंगे ना तो पिसी हुई चीनी ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो हमारा जो चॉकलेट का कंपाउंड होता है और फ्रेश क्रीम दोनों की मिठास बिल्कुल बराबर होती है। और यहाँ पे मैं चॉकलेट कंपाउंड जो है वो हाफ़ कटोरी जो है वो मैंने ऐड किया है इसमें। और ये जो ऑरेंज जस्ट मैं पहले से निकाल के रखी थी ना वो यहाँ पे ऐड कर दिया है ताकि हमारे चॉकलेट सिरप का जो फ्लेवर है वो बिल्कुल थोड़ा सा ऑरेंज के जैसे आए। यहाँ पे थोड़ी देर उबाल आने के बाद हमने गैस को ऑफ़ कर दिया है और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ दिया है। जब ये ठंडा होगा तो ऑलरेडी ये सेट हो जाएगा। अब 40 मिनट्स के बाद यहाँ पे मैं चेक कर रही हूँ कि हमारा जो केक है वो बेक हुआ है या नहीं। ये जो चाकू है बिल्कुल क्लीन आया है। चाकू पे जो मैं चॉकलेट कट की थी ना कंपाउंड वो थोड़ा सा लगा हुआ था। केक जो हमारा है वो बहुत अच्छे से बेक हो चुका है और मैंने इसे रूम टेम्परेचर पे आ गया है। केक तभी डिमोल्ड करें जब ये बहुत अच्छे से ठंडा हो जाए। गरम केक अगर स्पॉन्ज आप डिमोल्ड करोगे ना तो वो टूट जाएगा और निकलेगा भी नहीं। तो मैंने इसे अपोजिट साइड से प्लेट में रख के टैप टैप किया है और वो बहुत ही अच्छे से निकल गया है। कहीं से भी टूटा नहीं है या फिर जला नहीं है। मैंने इसे पूरे 40 मिनट्स के लिए रखी थी। जब आपका स्पॉन्ज ना जब आप कुकर में डालोगे तब से टाइमिंग आप देखते रहना कि जब 30 मिनट्स हो जाए ना 30 to 35 मिनट्स के बाद आप एक बार चेक कर लेना केक को कि बेक हुआ है ये अच्छे से या नहीं। नहीं तो ओवर कुक हो जाने से बीच में क्रैक आ जाता है और नीचे से जल भी जाता है। तो इस बात का हमेशा ही ध्यान रखना है। अब मैं टॉप लेयर जो है वो स्पॉन्ज का कट कर लेती हूँ, क्योंकि मैं इसी से बाद में डेकोरेट करूँगी। जैसे हम लोग ब्रेड क्रम्प बनाते हैं ना वैसे ही स्पॉन्ज का जो ये है मैं मिक्सी जार में इसको तोड़ के डाल के इसका क्रम्प बना लेती हूँ और इसके ऊपर जब मैं डेकोरेट करूँगी तो इसी से डेकोरेट करूँगी। अब मैं इसका 2 लेयर में कट कर लेती हूँ। अगर आपके पास लंबा वाला नाइफ़ है तो आप नाइफ़ से आराम से कट कर लो। अगर आपके पास छोटा वाला नाइफ़ है तो आप चारों तरफ से थोड़ा सा कट का निशान लगा लो और जो हमारी रील होती है ना धागा कपड़े सिलने वाली बहुत सिंपल सी, उस धागे को ऐसे बीच में फंसा के और इसको एक तरफ करके उसको खींच लो तो इसकी जो लेयर होती है वो बहुत ही आसानी से कट जाता है। बिल्कुल एक जैसा कटता है। नाइफ़ से भी बहुत आसान होता है रील वाली जो धागा आती है उससे लेयर कट करने में। आप देख रहे हो कितने अच्छे और कितने आसानी से मैंने यहाँ पे इसका 2 लेयर कर दिया है। और हमारा जो केक है ना वो बहुत ही स्पॉन्जी बना है। बिल्कुल इसमें जितने भी वो जाली जैसा बना हुआ है पूरा, जिस तरीके से स्पॉन्ज में बेकरी के स्पॉन्ज में होता है ना बिल्कुल जाली सा, वैसा ही। अब मैं यहाँ से जो चॉकलेट सिरप बनाई हूँ उसी से मैं इसकी आइसिंग भी कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा क्रीम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया है। मैंने यहाँ पे थोड़े थोड़े से
चॉकलेट सिरप जो है उसे ऐड इस पे स्पॉन्ज पे रख के पूरा अच्छे से मिक्स कर दिया है। और बाकी की जो सेकंड लेयर है टॉप वाली, वो मैंने रख के बाकी की जो आइसिंग है उसे मैं इसी से कंप्लीट करूँगी, चॉकलेट सिरप से ही। तो यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो चॉकलेट सिरप है वो ठंडे होने के बाद बिल्कुल कितनी सेट हो गई है और वो बिल्कुल शीशे के जैसे चमक रही है ना। तो अगर आप अमूल के फ्रेश क्रीम का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो सिरप बनाने के लिए, तो आप ऐसे वाटर से भी बहुत ही आसानी से चॉकलेट सिरप बना सकते हो। लेकिन जब वाटर से बनाओ ना तो उसमें पिसी हुई चीनी और कोको पाउडर ज़रूर ऐड करना। ये जो लास्ट वाला टॉप वाला जो लेयर मैं कट की थी उसी से मैंने इसे क्रम्प कर लिया है और उसी से मैंने इसको अच्छे से डेकोरेट किया है। तो हमारा जो केक है वो बिल्कुल बनके तैयार हो गया है। आप चाय के टाइम पे इसे खा सकते हो, ये बहुत ही टेस्टी बना था। अब मैं इसे कट करके दिखाऊंगी कि ये कितना स्मूथ बना है और ये बहुत ही आसानी से कट हो गया था। जिस तरीके से बेकरी की स्पॉन्ज होती है ना, बेकरी की केक होती है वैसे ही। और ये मैंने ऑरेंज फ्लेवर का बनाया है, तो ये और चॉकलेट भी इसकी जो है ना वो ऑरेंज फ्लेवर आ रही थी। तो घर में ये सबको बहुत ही पसंद आया, मेरे बच्चों को तो स्पेशली बहुत पसंद आया। तो इस तरीके की वीडियोस के लिए अगर मेरी वीडियोस पसंद आए ना तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, लाइक करना। बाय बाय।